सुप्रीम कोर्ट का सेनेटर फैसल वावजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फैसल वावजा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, अब पगड़ी उछाली तो हम पगड़ी की फुटबॉल बना देंगे। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वावजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तज़किरा हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, 2 अरकान पार्लिमान की बात तौहीन आमेज थी। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी की तस्वीर वायरल। जिम्मेदार का सुराग लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया सरगर्म। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तस्वीर बनाने वाले को ढूंढने की कोशिश। समाअत के दौरान मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, नैब तरामीम का मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। बानी पीटीआई वजीर आजम थे, कानून बदल सकते थे मगर ऑर्डिनेंस लाए। ये मिली भगत से मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अदालत ने वकील मखदूम अली खान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई ये निकात नोट कर लें, हम इन सवालात पर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। बानी पीटीआई चीफ जस्टिस की जेरे लब मुस्कुराहट देखकर मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को अगली समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। आप कहीं जा तो नहीं रहे? चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से इस्तफसार, मैं यही हूँ। ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार भी अडियाला जेल से कहीं नहीं जा रहे। जज के रिमार्क्स पर बानी पीटीआई और वकला का कहकहा। ऑर्डिनेंस के जरिए एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। क्या सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने विफाक के वकील मखदूम अली खान को मुखातिब करते हुए कहा कि करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया, बेखौफ लीडर ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं? जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि बिल की सतह पर कानून को मुअत्तल करना क्या पार्लिमानी कार्रवाई मुअत्तल करने के मुतरादिफ नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? नैब कानून तरामीम केस की समाअत के दौरान 90 रोज में इलेक्शन करवाने के फैसले का भी तज़किरा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या चीफ जस्टिस किसी भी जज को बेंच से अलग कर सकता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 7 रुकनी बेंच ने कहा 90 दिनों में इलेक्शन हो मगर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेरी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिर्फ 12 दिनों में इलेक्शन करवाने का फैसला दिया। आप जिस बेंच की बात कर रहे हैं उसमें खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मैं नहीं था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ। 21वीं तरमीम केस का भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावड़ा के खत का जवाब दे दिया। कहा गया, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 6 जजेस के खत पर अज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। दोहरी शहरियत वाला जज बन सकता है, हमें दोहरी शहरियत पर घर भेज दिया जाता है। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक आइन में ऐसी पाबंदी नहीं कि दोहरी शहरियत वाला जज ना बन सके। तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। आप एक बैरून मुल्क का हलफ उठाते हैं और यहाँ एक अहम इदारे की अहम कुर्सी पर भी हैं। नवाज शरीफ को अकामा रखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया।
तासुर दिया जा रहा है कि फौज और अदलिया में जंग चल रही है। किसी चीज ने हमें जोड़े रखा है तो वो फौज है। किसी मुल्क की शहरियत के लिए उसके आइन से वफादारी का हलफ उठाया जाता है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अदलिया ने फैसल वावजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेकर बहुत अच्छा किया। किसी को अदलिया की तज़हीक नहीं करनी चाहिए, जिसका दिल करता है उठकर ऐसी बातें करता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदलिया के पास जवाब देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, वो दरवाजे के पीछे होते हैं और अदलिया इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे सकती। अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि उनके मामलात में दखल न दिया जाए। लापता अफराद के मामले में सजाए मौत होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी अदा ना की गई तो वजीर आजम को भी बुलाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स, अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, बाइस शर्म बात है, हम सबको पता है कौन क्या कर रहा है, जो लोग बात करते हैं वही लापता हैं, सियासी एक्टिविस्ट को भी उठा लिया जाता है। अब फिर वक्त आ गया है कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर जाती हैसियत में पेश हों, या तो ये कहें कि रॉ के एजेंट आए थे और उठा कर ले गए। एसएसपी ऑपरेशन ने बयान दिया, जियो फेंसिंग कर ली है, कुछ वक्त लगेगा केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर। कौमी असम्बली में पीटीआई रहनुमा जरताज गुल और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा में तल्ख कलामी। जरताज गुल का तारिक बशीर चीमा पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। जरताज गुल स्पीकर को तफसीलात से आगाह करते आबदीदा हो गए। पीटीआई के अरकान का ऐवान में एहतजाज, तारिक बशीर चीमा को बजट सेशन में मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने चेंबर में दोनों अरकान में सुलह करा दी। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से मुआफ़ी मांग ली। उमर अयूब ने मामला खुश उसलूबी से हल करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। जरताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तारिक बशीर चीमा की मुआफ़ी कबूल कर ली है, साथ खड़े होने पर अपनी लीडरशिप की मशकूर हूँ। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारी कोशिश है कि धरने की जानिब ना जाएं। ख्वाजा आसिफ ने पर्सनल अटैक किए, जरताज गुल के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। तारिक बशीर चीमा को बाकी सेशन के लिए मुअत्तल किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में होने वाले पुरअमन एहतजाज में कुछ शरपसंद अनासर भी शामिल थे। एहतजाज की आड़ में तोड़फोड़ की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा आज़ाद कश्मीर के लिए फौरी तौर पर 23 अरब रुपए का पैकेज दिया, शोहदा के अहले खाना को इमदादी पैकेज देंगे। बातें नहीं, अमल करने का वक्त आ गया। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, हमने कर्जों से जान ना छुड़ाई तो दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। वज़ीर आज़म से जम्मू कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती सतह पर हिमायत हमेशा जारी रखेगा। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दौरे पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि नीलम जेहलम प्रोजेक्ट का तखमीना 5 अरब डॉलर हो गया। जितनी लागत इस मंसूबे पर लगी, इस तरह के 4 मंसूबे लग सकते थे। 5 अरब डॉलर थोड़ी रकम नहीं, आवाम के पैसे का हिसाब देना है। कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी, उसकी निशानदही करके जिम्मेदार ठहराया जाए। सियासी पोस्टिंग होगी तो पुलिस काम नहीं कर सकती। अरकान असम्बली पुलिस में तबादलों के लिए सिफारिश ना करें। पंजाब में सिर्फ मेरिट पर काम होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। 4 माह में 400 अरब रुपए का किसान पैकेज ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया है। किसानों को यकीन दिलाती हूँ, जो पैकेज ला रहे हैं किसानों को तारीख में इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला होगा। किसानों को मशीनरी देंगे ताकि टोके में हाथ ना कटे। सूबे की कोई सड़क 5 साल बाद टूटी हुई नहीं होगी। फील्ड हॉस्पिटल बनाकर पंजाब के तमाम देही इलाकों में भेज दिए। मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात घर में पहुँचा रहे हैं। महंगाई जब बढ़ जाती है तो कम करना आसान नहीं होता। कानूनी तौर पर बैरून मुल्क में सरमायाकारी गलत नहीं है। पाकिस्तान या बैरून मुल्क जहां चाहूंगा सरमायाकारी करूंगा। मेरी अहलिया की दुबई में प्रॉपर्टी 2017 से थी, उनकी बरतानिया में भी जायदाद है। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। अगर किसी ने गैर कानूनी पैसे से जायदाद खरीदी तो इंक्वायरी करें। हमने बिजनेसमैन को गाली बना दिया है, जो तरक्की करता है कहते हैं चोर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हज़ारों लोगों की प्रॉपर्टी दुबई है, उनका नाम नहीं आया।
प्रॉपर्टी आप जहां भी लें उसका टैक्स पाकिस्तान में देना पड़ता है, जिसकी मर्जी तनकीद कर लें। मैंने अपने काम पर फोकस करना है। लोगों को एतराज़ था कि मैं आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं गया। मैं आज़ाद कश्मीर या कहीं भी जाकर लॉ एंड ऑर्डर के फैसले नहीं कर सकता। सूबों में अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास 23 अरब रुपए पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग, बिजली की बंदिश कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी, लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा कि तयशुदा शेड्यूल से 1 मिनट भी ज्यादा लोड शेडिंग की गई तो मुतल्लिक़ा एक्सियन के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। बिजली के मसले पर विफाक से बात करने को तैयार हूँ। सूबाई हुकूमत अपने बकायाजात से कटौती करवाकर लोगों को रिलीफ देना चाहती है। लाइन लॉसेस की सजा अवाम को दी जा रही है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अवाम को रिलीफ ना मिला तो अमन अमान के संजीदा मसाइल जन्म लेने का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी वज़ीर तवानाई को CM आने की दावत। आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इब्तदाई तखमीने पर IMF से मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई 22 अरब डॉलर तक तखमीना लगाया। पांडा बॉन्ड्स का इजरा IMF के साथ शेयर प्लान में शामिल। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल 1.5 अरब डॉलर से ज़ायद इंटरनेशनल स्कूक बॉन्ड्स का इजरा प्लान में शामिल है। दोस्त ममालिक से तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्जा रोल ओवर होगा। रवा माली साल की मौजूदा और आखिरी सहमाही में 2 अरब डॉलर से ज़ायद इनफ्लो प्लान में शामिल। आइंदा माली साल के दौरान पांडा बॉन्ड्स पहली सहमाही के दौरान ही जारी किया जाएगा। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग भी प्लान में शामिल की गई है। KP हाउस में एनेक्सी जरूर जाऊंगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा झटका है। फैसल करीम गुंडी कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। अली अमीन गंडापुर ने एक काम किया है, करने दें। अली अमीन गंडापुर ने अपनी शाम की सरगर्मियां छुपाने के लिए ये काम किया होगा। माजी में हाईवे पर किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं दौड़ रहे थे। बिलावल भुट्टो जल्द ही KP का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो को पेशावर आने से कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। खैबर पख्तूनख्वा में कल जो हरकत हुई वो छोटी सोच को जाहिर करती है। बानी PTI भी छोटी सोच का मालिक है। शर्जिल मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एनेक्सी खाली कराने से गिरी हुई हरकत कोई नहीं हो सकती। बानी PTI ने अपने लोगों को बर्दाश्त करना नहीं सिखाया। बानी PTI ने लोगों को तकसीम, झूठ और प्रोपेगेंडा की सियासत सिखाई। बुरी चीज का नतीजा बुरा ही होता है। KP हुकूमत को कल के इक़दाम पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए और फैसला वापस लेना चाहिए। गंदम की खरीदारी न होने पर किसान सड़कों पर। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम किसानों का गवर्नर हाउस के सामने मार्च। वज़ीर आला हाउस के सामने धरने की तैयारियां। मॉल रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। किसानों का दाखिला रोकने के लिए लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सील। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हाफिजाबाद से नायब सदर किसान बोर्ड अमानुल्लाह चट्ठा, फैसलाबाद से अली गोराया, मियाँ रेहानुल हक, टोबा टेक सिंह से सरवर भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने किसान मार्च से खिताब में कहा, IMF ने गरीब आवाम पर मजीद टैक्स लगाने का कह दिया है। IMF के गुलाम पाकिस्तान को कभी आज़ाद नहीं होने देंगे। आवाम को बड़ी तहरीक चलाना पड़ेगी, कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। कोयटा में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल की रंगीनियां इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में अदाकारा माहिरा खान ने जलवे बखेरे। बुशरा अंसारी ने तंज़ो मजाज पर मबनी रवायती गीत गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। मशहूर मज़ाह निगार अनवर मकसूद की मुल्क की सियासी और समाजी सूरत हाल पर बातचीत। अदाकार यासिर हुसैन, अदनान सिद्दीकी और हर दिल अजीज शायर तहजीब आफी की शायरी ने मेला लूट दिया। फेस्टिवल में मुल्क भर से फनकारों, दानिश्वरों, गुलकारों की शिरकत। हॉकी टीम के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब। वज़ीर आज़म का डिपार्टमेंट्स में खिलाड़ियों की नौकरी बहाल करने का हुक्म। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हॉकी फेडरेशन को 6 करोड़ रुपए ग्रांट भी मिलेगी। तकरीब में शफात अली ने तंज़ो मिज़ाह से कहकहे बिखेरे। वज़ीर आज़म की फरमाइश पर शफात ने उनकी नकल भी उतारी।
राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते T20 क्रिकेट का आलमी मेला सजने में 15 रोज बाकी। मेगा इवेंट्स के लिए न्यूयॉर्क का नेसाउ स्टेडियम तैयार हो गया। जमैकियन स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट समेत नामवर क्रिकेटर्स की स्टेडियम में एंट्री। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शेब मलिक भी मौजूद। खिलाड़ियों ने स्टेडियम में बड़े क्रिकेट बैट पर दस्तखत भी किए। बैट को वर्ल्ड कप के दौरान नुमाइश के लिए भी रखा जाएगा। स्टेडियम 9 जून को होने वाले पाक भारत टाकरे समेत 8 मैचेस की मेजबानी करेगा। आलमी कप यकम से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में शेड्यूल है।